नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। जिस बेटी को माता पिता मरा समझ चुके थे, एक दिन उसे सामने देखकर हुए हैरान। माँ बाप की दुलारी मीनाक्षी, भाइयों की प्यारी मीनाक्षी आज दिल्ली के इस रेड लाइट इलाके की एक छोटी सी गली में जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए रोज मरती है जीने के लिए। कितने सपने देखे थे मीनाक्षी ने, अफसर बनूंगी, परिवार का नाम रोशन करूंगी, पर उस दिन सोचते सोचते मीनाक्षी पहुंच गई अतीत में। अरे सीमा, अब तो पेपर खत्म, अब आगे क्या करने का इरादा है? 10वीं बोर्ड का आखिरी पेपर देकर लौटती मीनाक्षी ने अपनी सहेली सीमा से पूछा। अभी तो मौज करूंगी यार, इतने दिन से पढ़ पढ़ कर बोर हो गई। तू बता, तेरा क्या करने का प्लान है? सीमा बोली। मैं तो कोचिंग शुरू कर दूंगी, मुझे अफसर बनना है तो मेहनत तो अभी से ही करनी होगी, मीनाक्षी ने कहा। तभी एक कार ने उसके सामने आकर रुकी और उसमें से 2 जोड़ी हाथ मीनाक्षी को खींचने लगे। बहुत चिल्लाई मीनाक्षी और सीमा, पर एक तो दोपहर का समय, ऊपर से शॉर्टकट के चक्कर में लिया सुनसान रास्ता। सीमा चिल्लाती रही और कार मीनाक्षी को लेकर निकल गई। सीमा ने नंबर नोट कर लिया। चाची वो सीमा को कोई कार में डालकर ले गया। घर आकर सीमा ने मीनाक्षी की माँ से कहा। कोहरा मच गया। पुलिस में रिपोर्ट भी की गई, पर मीनाक्षी तो जैसे हवा हो गई। ना तो कार मिली, ना ही मीनाक्षी, शायद नंबर प्लेट नकली थी। इधर मीनाक्षी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वो रोई चिल्लाई, पर यहाँ शायद कोई सुनने वाला कोई नहीं। कांताबाई, देखो क्या माल लाया हूँ। 2 दिन बाद उसे कहीं ले जाया गया। पहली बार उसे कमरे से निकालकर वही मीनाक्षी का सौदा हो गया और एक कैद से निकालकर दूसरी कैद में डाल दिया गया। जहाँ पहले कैद की तरह अंधेरा नहीं था, थी तो बस बदनामी। सुनो, जो तुम्हें कहा जाए वही करोगी तो ठीक है, वरना ये लोग ऐसी जगह डाल देते हैं मार के कि किसी को पता भी नहीं लगता। वहां रहने वाली और लड़कियां ने उसे समझाया। शुरू में मीनाक्षी ने विरोध किया, पर जिस्म की मार और पेट की भूख कब तक सहन करती? आखिरकार टूट गई और जो उन लोगों ने कहा सब करने लगी। चुप चुप कर रोती, पर सामने खुश रहने का दिखावा करती। आज 3 साल हो गए मीनाक्षी को यहाँ आए। उसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल चुका है। अब वो मीनाक्षी नहीं, नैना है, पर कहीं ना कहीं मीनाक्षी जिंदा है उसके अंदर। उसे उसने मरने नहीं दिया, भले मर मर कर जी रही हो। एक उम्मीद का छोटा सा दीपक जल रहा था उसके अंदर कि वो यहाँ से निकल कर जाएगी कभी तो। वहाँ सबकी चहेती बन चुकी थी मीनाक्षी, क्योंकि अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। आज जाने भगवान को मीनाक्षी पर दया आ गई, जो उनकी मुराद पूरी होती नजर आई। उसने उसके हाथ मोबाइल जो लग गया, जाने किसका मोबाइल था, शायद शराब के नशे में कोई गिरा गया। हेलो साहब, मैं दिल्ली की रेड लाइन एरिया की आखिर गली से बोल रही हूँ। यहाँ बहुत सी लड़कियों को उठाकर लाया गया है उनसे गलत काम करवाने को। उसमें बहुत सी बड़े अफसरों की बेटियां भी है और शायद किसी मंत्री की भी, मीनाक्षी ने फोन कर कर कहा। मंत्री और अफसर की बेटियों का उसने झूठ कहा, क्योंकि जानती थी ऐसे तो कुछ नहीं होगा। 3 साल में इतना तो जान गई थी कि ये सब कुछ पुलिस वालों की सह पर ही चलता है। पुलिस की रेड पड़ने से पहले मीनाक्षी ने सब इंतजाम कर लिए थे। जो रुपए पैसे गहने थे सब समेट लिए और पुलिस का शोर जैसे ही मचा, छत के रास्ते से निकल गई। वहाँ साड़ी से रस्सी बनाकर पहले से ही टांग दी थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
उसने भागती चली गई। स्टेशन पर पहुंची, पहली गाड़ी में बैठ गई। वहां से दूर निकलने को कई गाड़ियां बदलते हुए मुंबई पहुंच गई। वो गाड़ी में जुर्माना भी दिया, बिना टिकट सफर करने का चुपचाप भर दी। आज मीनाक्षी आजाद हो गई उस नरक से। पर अब क्या, घर वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बदनामी के छींटे भी साथ जाते उसके। तो अब उसने अपने लिए कपड़े खरीदे, उन्हें बदल कॉलोनी में एक ठिकाना ढूंढने निकली। पुराने कपड़े उसने कूड़ेदान में डाल दिए। पैसे उसके पास थे ही काफी, लेकिन वो किसी की निगरानी में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए कॉलोनी में कमरा लिया। कॉलोनी के कमरे में बैठी वो आगे की योजना बनाने लगी। भले वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करने का काम कर लेगी, पर उस जिंदगी में नहीं लौटेगी। आंटी, मुझे यहाँ ट्यूशन के लिए बच्चे मिल सकते हैं क्या? उसने कॉलोनी वाली से पूछा। आंटी को उसने यही बताया कि किसी लड़के के चक्कर में वो घर से भागकर, पर धोखा मिलने के कारण वापस नहीं गई। मिल तो जाएंगे, पर इधर पैसा कम मिलेगा, गरीब लोग हैं ना, आंटी बोली। चलेगा आंटी, मीनाक्षी बोली। मीनाक्षी ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। आंटी ने उसे आसपास के सोसाइटी में भी कुछ बच्चे दिला दिए, जिन्हें वो घर जाकर पढ़ाने लगी। धीरे धीरे जिनकी पटरी पर आई तो उसने भी पढ़ाई शुरू कर दी। आज मीनाक्षी अफसर तो नहीं, पर एक स्कूल की अध्यापिका जरूर बन गई। पूरे 8 साल हो गए उसे घर छोड़े। अब वो एक बार अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, उन्हें सब बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। माँ अपने घर पहुंचकर मीनाक्षी अपनी माँ को देखकर बोली। कौन? चेहरे पर अविश्वास ने लिए उसकी माँ ने पूछा। माँ, मैं मीनाक्षी, ये बोलकर माँ के कदमों में गिर गई। माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह निकली। आवाज सुनकर मीनाक्षी के पापा और भाई भी बाहर आए। जिस मीनाक्षी को वो मरा समझ चुके थे, उसे सामने देखकर हैरान थे। पापा, मैं सिर्फ आप सबसे मिलने आई हूँ, मीनाक्षी ने अपनी कहानी बताई। उसके पापा ने कहा, बेटा, तुमने जो सहा बहुत दुख की बात है। फिर उसके बाद जैसे ही तुम वहां से निकली और मुकाम बनाया अपना, वो काफी काबिलियत तारीफ है। हम तेरे साथ है, जमाने की परवाह नहीं हमें। दोस्तों, भले ही ये काल्पनिक कहानी है, पर बहुत सी लड़कियां मीनाक्षी जैसी होती है, पर उनमें हिम्मत नहीं होती उस जगह से निकलने की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।